आज की वीडियो में हम देखेंगे आर ओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था उसका हम हल प्रश्न पत्र देखेंगे। और ये हम देखेंगे 2016 का जो प्री हुआ था 2016 में जो कैंसिल हो गया था उसको देखेंगे। हमने 2021 का देख लिया है। हमने जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था जो 2020 में हुआ था उसको देख लिया है। अब हमारी ये तीसरा पार्ट है इसका, और इसमें आखिरी के जो 15 प्रश्न है उसको हम पूरा कर लेंगे। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी बाकी की 21 की और 2016 की और इसकी जो पहले की जो दो वीडियो हैं वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 11 फरवरी का टारगेट चल रहा है। 11 फरवरी को हमारा इसका एग्ज़ाम है, तो टारगेट 11 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों से शब्दों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तो इसमें तत्सम रूप पूछा जा रहा है, चबूतरा का क्या होगा? चर चरवतर, चरवतुरा, चरवूतरा और चरवूतरा और चतवाल। तो इसमें जो होगा वो होगा चतवाल। चतवाल होगा आपका चबूतरा का तत्सम शब्द। चबूतरा का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है चतवाल। ठीक है, चबूतरा जो है एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम है चतवाल अथवा चतवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? ये तो एक तद्भव इसमें बताना है कौन सा है। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। आपके नाम से ही पता चल रहा होगा शकुन, मूर्ख और नयन ये नहीं है, तो पूंजी है। क्योंकि जो तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि थोड़े से चेंजेस करके वो हिंदी में यूज होते हैं, तो उसे बोलते हैं तद्भव शब्द। तो पूंजी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है पूज्य। अब अगला प्रश्न है, बेंत इसका तत्सम शब्द है, यानी ये यूज कर रहे हैं हम, हिंदी में यूज होता है। ये संस्कृत का ही शब्द है जिसको परिवर्तन करके हिंदी में यूज हो रहा है। तो इसका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वेंत, वेत्र, वेंत्र, वेंत्र। तो इसका बी हो जाएगा वेत्र। बेंत का हो जाएगा वेत्र। बेंत का तद्भव शब्द है जिसका एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है वेत्र। अब अगला देखते हैं, शुद्ध की युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो ऐसा क्या शब्द है? युद्ध की जो इच्छा रखता है उसको बोलते हैं युयुत्स, युयुत्सु। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो इसके लिए होता है युद्ध रथ। जो युद्ध में पहले से लगा होता है उसे युद्ध रथ बोलते हैं। आपने देखा होगा ये तो युद्ध रथ है। और जो युद्ध करने की इच्छा रखता है वो इसे बोलते हैं युयुत्सु। अगला प्रश्न देखते हैं, तैरने या पार होने की का इच्छुक। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द होता है, तो तैराक ये नहीं होता, तितिरशिव। ठीक है, ये होगा आपका तितिरशिव। तारक और तारणक ये नहीं होगा। तो तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द होता है तितिरशिव। जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो। और तारक तात्पर्य होता है आँख की पुतली अथवा आंखों से तारों से भरा हुआ, ये होता है आपका तारक। अगला प्रश्न देखते हैं, चना का तत्सम रूप है। चना इसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो चना एक तद्भव रूप है, शब्द है, इसका तत्सम होता है चणक। चना का तत्सम रूप होता है चणक। चना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है चणक। अगला प्रश्न है, ऊन का तत्सम शब्द बताइए। तो ऊन एक तद्भव शब्द है, तो ऊन का जो तत्सम होगा ऊन्य, ऊणर्य, ऊरण, ऊर्ण। तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ण। ऊन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द हो जाता है ऊर्ण। अब थाली इसका तत्सम रूप है। ठीक है, थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो थाली को बोला जाता है संस्कृत में स्थाली। ठीक है, थाली का बोला जाता है स्थाली। तो थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है स्थाली। अगला प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन जो बोला जाता है उसे संस्कृत में क्या बोला जाता है? जम्बू। क्या बोला जाता है? जम्बू। तो जामुन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है जम्बू। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है ढूंढना है हमें। अनहित, डाकिनी, विनती, अटारी। तो इसमें जो एक तत्सम शब्द है वो होता है आपका डाकिनी। अनहित, विनती और अटारी तद्भव शब्द हैं, जबकि डाकिनी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है डायन। ठीक है, डायन को तद्भव होता है जिसका डायन, यानी डायन को जो संस्कृत में बोला जाएगा वो डाकिनी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है हमें। पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो तद्भव शब्द है आपका पंजीरी, जो हम यूज़ करते हैं हिंदी में। पंजीरी जब कोई पूजा वगैरह होती है तो पंजीरी का यूज़ होता है। पंजर, पंचाली और पंडित
तत्सम शब्द हैं, जबकि पंजीरी जो होता है वो तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है, यहाँ पे तद्भव बताना है, अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। यहाँ पे अटल जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है। आतुर, अतिथि और अजीर ये तत्सम शब्द हैं, जबकि अटल जो है वो एक तद्भव शब्द है। अब हम अगले आते हैं 10% पे, विशेष्य और विशेषण। इसके 10% देखेंगे हम। एक विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो कौन सा नहीं है, तो लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो इसमें जो नहीं है वो है लांछन। लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रसंगत संदर्भ में लजीला, लाडला और लापता विशेषण है, जबकि लांछन जो है वो क्या है, विशेष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष्य बताना है। तो विशेषण और विशेष्य दो होते हैं। विशेषण वो होता है जिस चीज़ की विशेष, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं, और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोला जाता है। तो यहाँ पर हृदय, हृदय की विशेषता बताई जा रही है। हृदय कैसा है, कठोर है। ठीक है, अशोक कठोर नहीं है, हृदय कठोर है उसका। ठीक है, तो उसका जो हृदय जो था कठोर था वो मोम जैसा पिघल गया। तो पहले कठोर हृदय था, फिर वो कठोर से नरम हो गया। तो यहाँ पे जो विशेष है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो हृदय की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द होगा वो हो जाएगा कठोर, तो और हृदय क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, यहाँ पर जो नहीं है पूछा गया है। तो श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो विशेषण वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर गर्व किसी की विशेषता नहीं बता रहा, तो यही हो गया विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, भव्य ये विशेषण पद हैं, जबकि गर्व जो है वो विशेष्य पद है। गर्व का विशेषण पद गर्वीला होता है। यानी अगर आपको विशेषता बतानी होती है किसी में, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा गर्वीला। अब इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय इसका विशेषण शब्द होता है आपका, इंद्रिय नहीं होगा, इंद्रिक, ऐन्द्री या इंद्रिय, ये हो जाएगा आपका इंद्रिय। तो इंद्रिय शब्द का विशेषण पद इंद्रिय है। इंद्रिय शब्द का विशेषण पद क्या है, इंद्रिय। जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा नहीं हुआ है वो बताना हमें। वह विद्यार्थी है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, वह विद्यार्थी है। वह लड़का विद्यार्थी है, वो बता रहा है कि लड़का कैसा है, विद्यार्थी है। और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, यहाँ पर भी दे रखा है प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वह परिश्रमी भी है, ये भी बता रखा है। तो यहाँ पर जिसमें नहीं दे रखा, विशेषण का प्रयोग नहीं है, वह है ए, वह विद्यार्थी है। तो वाक्यांश में वह विद्यार्थी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य विकल्पों में वह, प्रबुद्ध और परिश्रमी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर वह लड़का विद्यार्थी है, तो वह हो गया, प्रबुद्ध हो गया और परिश्रमी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। यहाँ पे जो विशेष्य बताना है, यहाँ पर भक्त, भगवान, करुण, दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार और भगवान। तो पुकार और भगवान यहाँ पर विशेष्यों की दृष्टि से है सही युग्म है। अब वाक्यांशों, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे में पुकार और भगवान विशेष्य पद हैं, जबकि करुण और भक्त वत्सल विशेषण पद है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य आपका है चार। ठीक है, विशेष्य आपका है चार। यहाँ पूछा गया है कि कितने विशेष्य हैं, तो यहाँ पर पूरे जितने भी विशेष्य हैं उन सब के बारे में बताना है। तो यहाँ पे चार विशेष्य हैं। पहला है बालक, डाकू, हृदय और भावना। और विशेषण पद भी चार हैं, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है वो हमें बताना है। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। तो वो जो विशेषण शब्द नहीं है वो है वरदान। तो वरद, वरदायक और वर्णीय विशेषण शब्द हैं, जबकि वरदान विशेष्य पद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। एक विशेषण शब्द है जो हमें बताना है। तो लाघव, महत्व, लघुता, महत।
तो महत्व शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व व लघुता विशेष्य पद है। अगला और आखिरी प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना है यहाँ पर। बहुरूपिया ये है, बातूनी भी है, बादामी भी है, बांका, बांका विशेषण शब्द नहीं है। तो बांका विशेषण शब्द नहीं है बल्कि विशेष्य पद है, जबकि बहुरूपिया, बातूनी और बादामी विशेषण पद है। हमारा यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हमारी ये जो सीरीज़ थी हिंदी की, तो 2016 में जो पेपर हुआ था प्री का, वो हमने देख लिया सामान्य हिंदी का। अब हम 2017 का करेंगे। ठीक है, 2017 का करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 2017 के पेपर में, पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।